नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की इस अपडेट में हम आपका स्वागत करते हैं और हर रोज़ की तरह मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं तो सोलन में आसमान पर बादल भी हैं कहीं कहीं और कुछ आसमान पर बीच बीच में आसमान साफ भी नज़र आ रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने तो आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भारी बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। यदि हम मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रविवार को कुल्लू और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल हिमपात हुआ है और इसके अलावा रविवार को जिस तरह से हमने बताया कि कुल्लू और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है। ऑरेंज अलर्ट के बीच रोहतांग दर्रा, जिसकी हाइट करीब 13,050 फीट है, रोहतांग दर्रे में 15, कोकसर में 5, सिसु में 2 सेंटीमीटर तक ताज़ा बर्फबारी हुई है। इसके अलावा अटल टनल, रोहतांग के आसपास सोलंग नाला, बारालाचा, शिंकुला पास, छितकुल व अन्य चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सोमवार को पूरे प्रदेश में भारी बारिश व बर्फबारी का रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो 20 और 21 फरवरी को प्रदेश में बारिश व बर्फबारी के साथ साथ ओलावृष्टि का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और यह चिंता की बात भी है क्योंकि यदि ओलावृष्टि हिमाचल प्रदेश में हुई और तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान, बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान, क्योंकि पहले ही बारिश प्रदेश में कम हो रही है और बर्फबारी भी काफ़ी कम हुई है। एक बार ही बर्फबारी प्रदेश में अभी तक सर्दी के मौसम में हुई है और ऐसे में ओलावृष्टि होती है तो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 22 और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 24 तक मौसम खराब रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि मौसम जैसा प्रदेश में चला हुआ है उसी तरह का 24 फरवरी तक रहने की संभावना है। जिला किन्नौर में भी रविवार दोपहर के बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। इससे जिला का न्यूनतम तापमान माइनस में लुढ़क गया है और जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे छितकुल और रक्षम में ताज़ा बर्फबारी वहां पर रिकॉर्ड की गई है। वहीं निचले इलाकों में बारिश भी हुई है। किन्नौर की यदि हम बात करें और सोमवार को रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों और आम लोगों को बर्फीली और संवेदनशील इलाकों में ना जाने की हिदायत जारी कर दी है। रविवार की बात करें तो कुल्लू, मनाली, शिमला समेत प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बादल छाए रहे और कड़ाके की ठंड प्रदेश में पड़ी है। किसान व बागवान बारिश का इंतजार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2024 में एक बार ही अच्छी बर्फबारी हुई है जो सेब की फसल के लिए नाकाफ़ी है। बारिश और बर्फबारी होने से किसानों को तो फ़ायदा होगा ही और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। और गर्मियों के दिनों में पानी की समस्या से भी दो चार नहीं होना पड़ता क्योंकि जो प्राकृतिक जल स्रोत है उनमें पानी जो होता है उसमें टिकाऊपन आ जाता है और काफ़ी अदरवाइज यदि बारिश ठीक नहीं हुई तो हिमाचल प्रदेश में पानी का संकट भी गहरा सकता है। अटल टनल पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद है क्योंकि अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर और सोलंग नाला में दोपहर बाद जो बर्फबारी के चलते अटल टनल पर्यटकों के लिए फिलहाल बंद कर दी गई है। हालांकि आपातकाल हालत में सोलंग नाला से आगे 4x4 वाहन भेजे जा रहे हैं यदि किसी प्रकार की इमरजेंसी हो। और अटल टनल के आसपास करीब 9 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है और प्रशासन ने अटल टनल की ओर पर्यटकों को दोपहर के बाद मनाली की ओर भेजना शुरू कर दिया था क्योंकि पर्यटक काफ़ी जिद करते रहते हैं कि हमने आगे जाना है, तो प्रशासन ने उन्हें वापस भेज दिया था। तो इस तरह का हिमाचल प्रदेश का अभी तक का मौसम रहा है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान भी अब जो लाहौल स्पीति एरिया है, हालांकि हल्का हल्का हिमपात वहाँ जरूर हुआ है, लेकिन कुकुमसेरी में अब -0.3 डिग्री सेल्सियस ही तापमान रह गया है।
क्योंकि कुकुमसेरी में अभी तक जो तापमान देखने को मिल रहा था वो लगातार 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही जा रहा था माइनस में, और 15 डिग्री सेल्सियस तक माइनस तक रहा। लेकिन अब तापमान में थोड़ा सुधार हुआ है। केलोंग में -0.2 है, समदो में 1.2 है, कल्पा में 1.6, धर्मशाला में 6.2 और शिमला में भी तापमान 7.4 के करीब इस वक्त चला हुआ है। तो शिमला का न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो प्रदेश में इस वक्त यदि हम तापमान की बात करें तो तापमान सामान्य से ऊपर चले हुए हैं, चाहे न्यूनतम हो चाहे अधिकतम तापमान हो। और यही वजह है कि जिन क्षेत्रों में आजकल के दिनों में बर्फबारी होती थी वहाँ पर बारिश भी अभी नहीं हुई है। और यदि हम शिमला के न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान है 7.4, सुंदरनगर का 6.3, भुंतर में 6 डिग्री सेल्सियस, कल्पा में 1.6, धर्मशाला में 6.2, ऊना में 6.6। और यदि हम नज़र दौड़ाएं तो जो अभी तक का तापमान है वो सभी 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले हुए हैं। ऊना में 6.6 है, नाहन में 9.3 है, के कल्पा में है 1.6 है, केलोंग में -0.2 है, पालमपुर में 7.2 है, सोलन में भी न्यूनतम तापमान अब बढ़कर 5.2 हो गया है, मनाली में 5.1 है, कांगड़ा में 10.6 है, मंडी में 6.6 इस वक्त न्यूनतम तापमान है, बिलासपुर में 5.9 है, चंबा में 10.3 है, डलहौजी में 7.2 है, जुब्बड़हट्टी में 9.1 है, कुफरी में 5.9 है, कुकुमसेरी में -0.3 तापमान हो गया है। और कुकुमसेरी में भी यदि हम बात करें तो सामान्य से ऊपर न्यूनतम तापमान चला हुआ, क्योंकि आजकल के दिनों में कुकुमसेरी का जो न्यूनतम तापमान होता है वो -5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में के निचले क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय धूप तेज खिल रही है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो जो गर्म हवाएं अब पहाड़ों की तरफ जा रही है तो उससे न्यूनतम तापमान बढ़ना शुरू हो चुका है पहाड़ों का। और यही वजह है कि शिमला का न्यूनतम तापमान में इतनी तेजी वृद्धि देखने को मिली है। नारकंडा में 3.5 है, भरमौर में 7.9 है, रिकांगपिओ में 4.9, धौलाकुआं में 9.6, बट्ठी में 5.9, समदो में 1.2 डिग्री सेल्सियस अब तापमान आ गया, पॉजिटिव में आ गया। नहीं अदरवाइज समदो में माइनस में तापमान चला हुआ था। पाउंटा मशोबरा सराहन में 3.1 और देरा गोपीपुर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। तो प्रदेश में सबसे कम यदि हम तापमान की बात करें तो कुकुमसेरी में रिकॉर्ड किया गया है 0.3। और इसी तरह अधिकतम तापमान प्रदेश के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सोलन में इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, बादल भी बीच बीच में हैं, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चली है तो उससे लग रहा है तापमान प्रदेश में 17.4 है, कल्पा में 8.5 है, धर्मशाला में 17 डिग्री सेल्सियस, ऊना में अधिकतम तापमान 22.2 है, नाहन में 21.3 है, केलोंग में 3.3 है, सोलन का 21 डिग्री सेल्सियस है, कांगड़ा का 19.2 है, मंडी का 18.9 है, बिलासपुर का 20.2 है, चंबा 16.6 है, डलहौजी 15.2 है, जुब्बड़हट्टी 17.6 है, कुफरी 9.5 है, कुकुमसेरी 4.7 है, नारकंडा 8.4 है, भरमौर 10.2 है, रिकांगपिओ 12.1 है, सेवबाग 15.6, धौलाकुआं 16.3, बट्ठी 21.9 और समदो 10 डिग्री सेल्सियस में अधिकतम तापमान इस वक्त रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में कई शहरों में लगातार अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अधिकतम तापमान अब 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले गए हैं। और विक्की जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। नालागढ़ में हल्के बादल हैं, विक्की जी की तरफ से। लोकेंद्र प्रोस्टर जी में हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। ठाकुर बलीराम जी अर्की में कल मौसम खराब था, आज भी खराब है, बारिश होगी या नहीं ये पता नहीं, आप ही जाने। और ठाकुर बलीराम जी का स्वागत हम करते हैं। और मौसम बारिश होने की संभावना जरूर बनी है। और GTV लाइव भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं,
और उनका भी हम स्वागत करते हैं GTV लाइव। और अर्की के रुडाल गांव में तेंदुओं ने गौशाला में घुसकर 50 बकरी को अपना शिकार बनाया है। GTV लाइव की तरफ से यह जानकारी हमें मिली है और काफ़ी दुखदायी यह खबर भी है, क्योंकि एक गौशाला में कल तेंदुआ घुस गया था और अर्की के दाड़ला घाट का क्षेत्र है, जहां पर उप तहसील सेवड़ा चंडी ग्राम पंचायत है, जहां पर यह तेंदुए ने करीब 50 बकरियों को शिकार बनाया है। और रवि वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं बल के सुंदरनगर में। आज बादल वहां पर छाए हुए हैं और ठंड बहुत ज़्यादा। रवि वर्मा जी का स्वागत है। और ठाकुर बलिराम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। GTV लाइव का भी हम स्वागत करते हैं। लता भारद्वाज जी, राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम सिंह जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजवीर सिंह जी, मौसम की जानकारी, मौसम बादल वाला है, बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना बनी हुई है। बोधराज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। स्माइली हर्ट नताशा जी, उनका हम स्वागत करते हैं। विक्की विक्रम जी का स्वागत है। ठाकुर बलवीर ठाकुर जी हमारे साथ, डॉक्टर बलवीर ठाकुर जी हमारे साथ बीबीएन से जुड़े हैं। बादल वहां पर छाए हुए, नताशा जी का हम स्वागत करते हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं हमीरपुर से तो उनका स्वागत है। साहिल अग्रवाल जी का स्वागत है। रामकृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं और अभी तक किन्नौर में हल्की हल्की बर्फ पड़ी है। रामकृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं और एक किन्नौर की जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ हल्की हल्की बर्फ पड़ी है। सोनू वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। पंकज गौतम जी का, रिंकू प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजेंद्र कृष्ण मल्होत्रा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। संजू बैंस जी का स्वागत है। टिटू चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। रिक्की जी का स्वागत है। और अनिल वर्मा जी कुमारसैन में, सर मौसम खराब है आज, कुमारसैन के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। मदन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजेश भास्कर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कांगड़ा में भी मौसम की एक जानकारी। तेन सिंह जी सोलन से और हेमराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठाकुर उमेश जी का स्वागत है। जीवन प्रकाश जी का, नितिन शर्मा जी का। और चौपाल में बादल छाए, लोकेंद्र प्रोस्ता जी की तरफ से जानकारी। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और संधीरा सीनू सिंह जी हमारे साथ सोलन से जुड़ी हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। अरबाउन सोलन में से हमारे साथ ओम प्रकाश कंवर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और सोलन में आप देख रहे हैं कि ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त चली हुई है और रोडों में काले बादल छाए हैं। सुनीता जी की तरफ से यह जानकारी आई है और GTV लाइव का भी स्वागत करते हैं। तो सोलन में यदि हम बात करें सोलन की, तो सोलन में हल्के हल्के बादल जरूर छाए, ठंडी ठंडी हवाएं अब सोलन में चली हुई जो मौसम को ठंडा कर रही है। पूर्व दिशा की तरफ जो बादल छाए हुए थे वो थोड़े ठंडे जरूर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की माने तो आज मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेश में भारी बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। हालांकि रविवार की बात करें तो प्रदेश के जो ऊंचाई वाली ऊंची चोटियां हैं वहां पर ताज़ा बर्फबारी हुई है, उससे मौसम जरूर बारिश का और बर्फबारी का यदि हम माने मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का जो आंकलन था उसके मुताबिक मौसम बना है। मनाली में बारिश लगी है, ओम प्रकाश ये जानकारी दे रहे हैं। और सोलंग नाला में बर्फबारी हो रही है, ओम प्रकाश जी की तरफ से हमें जानकारी आई है। तो प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। और साइको जी हमारे साथ मन्नू जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मनीष जी का स्वागत है। निंदू चंदेल जी का हम स्वागत करते हैं। ललित कुमार जी का स्वागत है। ओम प्रकाश जी का स्वागत है, जिनकी तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है कि मनाली में बारिश और सोलंग नाला में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हेमराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और मौसम विभाग ने आज जिस तरह से रेड अलर्ट जारी किया तो उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में आज बारिश का और बर्फबारी का दौर जरूर शुरू होगा, क्योंकि प्रदेश में यदि वर्तमान की बात करें और इस साल केवल एक जो बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हुई है वो एक बार ही अच्छी बर्फबारी हुई है और वो भी नाकाफ़ी है, क्योंकि सेब की फसल के लिए और बर्फबारी की इस वक्त ज़रूरत है। ऊना में बादल हैं, इंजीनियर मोतीलाल लठ जी हमें जानकारी दे रहे हैं और उम्मीद बारिश की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज
उम्मीद बंधी है कि बारिश और बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रदेश में होगी। और क्योंकि यदि मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से मौसम उस तरह का देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरह का आजकल के दिनों में हुआ करता था, क्योंकि अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान सब बढ़ रहे हैं और फरवरी का महीना अभी चला हुआ है। राज राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव जरूर आया है। रविवार को कुल्लू और लाहौल स्पीति की एक बार फिर से हम आपको थोड़ी जानकारी दे रहे हैं, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। ऑरेंज अलर्ट के बीच रोहतांग दर्रा में 15, कोकसर में 5, शिशु में 2 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। अटल टनल रोहतांग के आसपास, सोलंग नाला, बारा लाचा, शिंकुला पास, चितकुल व अन्य चोटियों पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मनाली में इसमें बारिश हो रही है, जिस तरह से ओम प्रकाश जी की तरफ से जानकारी आई है। पुणे में बारिश लगने लगी है और पुणे की जानकारी राजराम जी हमें दे रहे हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजराम जी, ऊना में बारिश होगी क्या? उम्मीद तो है, बाकी देखते हैं, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से आज रेड अलर्ट है और कल 20 और 21 फरवरी के लिए मौसम विभाग की ओर से बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम तो 22 फरवरी को साफ हो जाएगा। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 24 फरवरी तक मौसम खराब रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। ठाकुर साहिब जी जुड़े हैं और कंडा कोटी सिरमौर में बादल छाए हुए हैं और जिला सिरमौर की वो हमें जानकारी दे रहे हैं। मनोज जोशी जी, राम जी, और शाह तलाइज में भी बादल छाए हैं और मनोज जोशी जी का स्वागत करते हैं। शाह तलाइज से हमारे साथ जिला बिलासपुर से वो जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे थे, तो सोलन में बादल भी छाए हैं और बीच बीच में आसमान साफ भी है। इस तरह का मौसम है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं बर्फबारी जरूर हो रही है। जिस तरह से हमारे को दर्शकों के माध्यम से जानकारी मिली कि सोलंग नाला में बर्फबारी हो रही है, मनाली में बारिश हो रही है, तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस तरह का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग की माने निप्पू काल्टा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। और सुरेंद्र राजपूत जी का भी सोलन में मौसम का अनुमान क्या है। तो सोलन में तो अभी बादल बीच बीच में छाए हैं, बारिश का तो वैसे संभावना मौसम विभाग की ओर से बनी है, लेकिन जिस तरह के बादल छाए हैं तो उससे लग नहीं रहा है। हालांकि ठंडी हवाएं चली कि बारिश अभी हो, लेकिन हो सकता है कि दिन के समय मौसम में बदलाव देखने को मिले। चंद्रमणि भाटिया जी का भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश और के साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, इस तरह की मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई है। बुद्धराम ठाकुर जी मनाली में रेन और मनाली की फिर जानकारी आ गई है और वो बता रहे हैं कि मनाली में इस वक्त बारिश हो रही है। तो मनाली पर्यटन नगरी मनाली की हमें जानकारी आ रही है कि वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। सोलंग नाला में मनाली में बारिश हो रही है और सोलंग नाला में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। तो मौसम में जो जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, और ज्वाली की भी जानकारी आ रही है कि ज्वाली में भी बारिश है। अश्विनी कुमार जी ये बोल रहे हैं, राजगढ़ से आए हैं, जुड़े हैं हमारे साथ अरुण पुजेरा जी, तो उनका स्वागत है। बंसीलाल जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो दर्शकों के माध्यम से ही हमें जानकारियां आ रही है कि कहां पर मौसम किस तरह का बना हुआ है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आज बारिश और बर्फबारी का दौर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से शुरू हो सकता है। हालांकि वर्ष 2024 में केवल एक बार ही बर्फबारी देखने को मिली है और अच्छी बर्फबारी उस दौरान हुई थी, लेकिन यह नाकाफ़ी है। यदि हम सेब की बात करें तो सेब की फसलों के लिए, सेब के लिए नाकाफ़ी है। बारिश की ज़रूरत रबी सीजन की फसलों के लिए भी है। किसान इंतजार कर रहे हैं, बागवान इंतजार कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो। लेकिन मौसम विभाग की ओर से एक और अलर्ट है कि 20 और 21 फरवरी के बीच में बारिश और बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। तो यह बागवानों के लिए भी और किसानों के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में टमाटर की तैयारी, टमाटर की पौध लगनी शुरू हो चुकी है गर्मी के सीजन के लिए। और हिमाचल प्रदेश में गर्मी का जो सीजन है वो बहुत बड़े पैमाने पर टमाटर का होता है। एन के कोटला जी हमारे साथ, बारिश हो जाएगी क्या आज? मौसम, हम तो मौसम विभाग के अनुसार ही बता सकते हैं कि संभावना व्यक्त की है
लेकिन बारिश होगी या नहीं, क्योंकि कल के लिए भी इसी तरह का अलर्ट था। लेकिन कल प्रदेश में यदि ऊंची चोटियों को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी बारिश नहीं हुई। बादल जरूर छाए हैं और बादल इस तरह से छाए हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं। लेकिन संभावना और उम्मीद जो बंधी है तो उससे ही हम ये करते हैं कि शायद हो, और इस वक्त ज़रूरत भी है क्योंकि बारिश और बर्फबारी की। लेकिन साथ में जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी जा रही है कि ओलावृष्टि भी होगी, तो यह किसानों के लिए, बागवानों के लिए चिंता की बात है। क्योंकि मैं पहले जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आजकल जो विशेषकर सोलन, सिरमौर, शिमला, करसोग जिला मंडी के जहां पर टमाटर गर्मियों का सीजन का लगता है, तो अब किसान टमाटर की पौध लगाना शुरू कर रहा है। और ऐसे में यदि ओलावृष्टि हो गई तो टमाटर के पौध को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और पिछले वर्ष भी इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना था। बेमौसमी बारिश का दौर एक प्रदेश में चला, उसकी वजह से किसानों की नकदी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन गर्मी के सीज़न में किसानों को अच्छे दाम टमाटर के मिले थे, जिससे उसके नुकसान की पूर्ति हो गई थी। लेकिन आगे बरसात में टमाटर के भाव गिर गए थे और उसकी वजह से किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ा। सेब की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन पिछले वर्ष आधा ही हुआ था। जिस तरह का प्रदेश में सेब का उत्पादन होता है उसका आधा, क्योंकि बारिश जो बर्फबारी थी वो काफ़ी कम हुई थी। और लेकिन इस बार यदि हम बात करें तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में ही प्रदेश में अभी बर्फबारी हुई है। उम्मीद आजकल बनी है, संभावना आजकल बनी है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में। मैं अनिल कोटला जी, मैं इस वक्त चंबा घाट से आपके साथ जुड़ा हूं और मेरे पीछे जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं ये मशरूम निदेशालय की हैं और देश का एकमात्र जो डायरेक्टोरेट है और निदेशालय मशरूम का, तो वहाँ से मैं इस वक्त आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। सोलन की ये तस्वीरें हैं। अनूप सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है वो सही साबित हो। तो आज बारिश और बर्फबारी का संभावना मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर से मैं बताऊं कि मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई। मौसम विभाग ने तो ये रेड अलर्ट आज के लिए जारी किया है, कल और परसों के लिए येलो अलर्ट है। उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का आंकलन इस बार सही हो, पूर्वानुमान सही हो पिछली बार की तरह। लेकिन उससे पहले जितने भी मौसम विभाग के पूर्वानुमान थे वो, और आप देखें कि किस तरह की तेज़ हवाएं इस वक्त सोलन में चली हुई है और उससे मौसम ठंडा जरूर हुआ है। लेकिन हवाओं से बादल उड़ने शुरू हो चुके हैं। पहले आप देखें कि सोलन में पूर्व की दिशा में घने बादल थे, लेकिन अब धीरे धीरे बादल छंट भी रहे हैं। लेकिन तेज़ हवाएं इस वक्त सोलन में चली हुई है। तो सोलन की आप तस्वीरें देखें, नालागढ़ में भी घने बादल छाए हैं और भारद्वाज जी की तरफ से यह जानकारी आई है। और आप तस्वीरें के माध्यम से देख रहे हैं कि जो हवाएं पहले लगती थी अब एकदम ही यकायक तो तेज हो चुकी है। और तस्वीरों के माध्यम से आपको आज किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से पहले ही रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश और बर्फबारी का, और कि बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है। कुपवी में नहीं हो रही है बारिश, कुपवी में बारिश नहीं हो रही जी। और ये जानकारी सालिग्राम जी की तरफ से आई। दीपक ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी। और ज्ञानचंद जी हमारे साथ जुड़ गए, तो उनका भी हम नाम पढ़ते हुए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।